श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज मैं आप लोगों को श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 3 की पावन कथा आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूं। बहुत से भक्तों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तो मैं आप लोगों के लिए इस लाइव पे प्रार्थना भी करूंगा। तो साईं ज्ञानेश्वरी के इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी बाबा के इस महाग्रंथ का अध्ययन, मनन और पाठ करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाएं। क्योंकि हम ये महाग्रंथ का पाठ बाबा की द्वारिका माई में बाबा को सुना रहे हैं। हमारे पीछे पर भी साईं है, हमारे आगे भी साईं है और बाबा की यह कथा बहुत ही दिव्य और पावन है। जो भक्त इसका हृदय से ध्यान करेगा और हृदय से सुनेगा, शिरडी के साईं बाबा उसकी सारी परेशानी दूर करके उसके घर, उसके परिवार पे सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे और उसके सारे संकट और कष्टों को दूर कर देंगे। आप सभी अगर बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को शुरू करते हैं तो कृपया आखिरी तक देखें और इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह शिरडी के साईं बाबा का महाग्रंथ है। और जब किसी संत, किसी भगवान का ग्रंथ का पाठ चलता है तो उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा सुनना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारिका माई में बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी, संचालक श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के माध्यम से हमें यह आज्ञा मिली और यह कथन हम बाबा की द्वारका माई से बाबा को सुना रहे हैं कि जैसा बाबा ने शिरडी में लीला रची थी, जैसा चमत्कार बाबा ने शिरडी में रचाया था, वैसा ही कोई चमत्कार बाबा आज फिर कर दो और संसार को इस महामारी से दूर कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान की पावन कथा को। आप सभी अपने दोनों हाथ जोड़कर चंदोरकर ने श्री साईं को प्रणति पूर्वक विध वंदना की और कहा, हे नाथ, मैंने पहले कभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर उस समय नहीं दिया था। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई अभिनय हो गया है? आप हम पर कृपा करें और हमें बताएं कि ईश्वर कौन है और वह कैसा है और वह कहाँ रहता है। श्री साईं ने कहा, हे नाना, मेरे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी या राग देश नहीं है। तुम सब तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत गुण है। जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए अपने चित्त को सर्वप्रथम स्थिर करो। 4 साधनों के बारे में एक एक करके क्रम पर तुम्हें मैं बताऊंगा। पहला साधन है विवेक, नित्य और अनित्य, शाश्वत और अशाश्वत का जानना विवेक है। दूसरा साधन है वैराग्य है। तीसरा साधन है शम, दम आदि 6 गुण और चौथा साधन है मुमुक्त, नित्य और अनित्य को ठीक तरह से समझना, यानी ईश्वर नित्य है और जगत अनित्य है, इसकी व्याख्या जानना ही विवेक है। ईश्वर सत्य और शाश्वत है, जगत मिथ्या है और अशाश्वत है। मन में इस भावना को आत्मसात करना ही विवेक है। यह विषय अत्यंत गुण है जिसे सघन ज्ञान एवं लंबे अनुभव के बाद समझा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने नित्य और अनित्य को ठीक से जान लिया है। उनका ऐसा दावा करना गलत है। वे ऐसा कहकर झूठा दंभ करते हैं। ईश्वर नित्य है और जगत मिथ्या है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है, केवल इसे स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे आत्मा के धरातल पर अनुभव करना आवश्यक है। तभी हमें नित्य और अनित्य का विवेक हो सकता है। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है,
परंतु इससे वह विवेकी नहीं बन जाता, कारण कि यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है और ईश्वर कहाँ रहता है, इसकी उसे जानकारी कभी भी नहीं हो सकती है। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की, परंतु उसके हृदय में नित्य या ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसने तो यात्रा केवल इस ख्याल से की कि उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा। उसने यात्रा की फेरी तो कई बार लगाई, परंतु नित्य को जानने हेतु उसने सही मायने में कोई प्रयास नहीं किया। कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों एवं ग्रंथों का पठन पाठन कई बार कर लेता है, उसे जीवन में नहीं उतारता, अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता और नित्य अनित्य का जनता को उपदेश देता है, तो उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेढक मानना चाहिए, जो अज्ञान का झूठा दंभ करके यत्र तत्र उछलता और कूदता रहता है। वह समझता है कि मैं ज्ञान की सुवास मकरंद फैला रहा हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि वह कीचड़ के सरोवर में फुदक फुदक कर अपने पैरों से सर्वत्र कीचड़ उछालता फिरता है। जो दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई करता है, वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी भी विवेकी नहीं बन सकता और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वह सर्वथा ही अयोग्य है और अयोग्य ही रहेगा। हे नाना, जिस व्यक्ति को यह लोक की भौतिक वस्तुओं की लालसा ना हो, उसे परलोक या स्वर्ग की ही अभिलाषा हो, वही वैरागी है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझना चाहिए। हे चंदोरकर, अब तुम यह जानो कि सम, दम, तितिक्षा, विप्रति, श्रद्धा और समाधान ये ज्ञानी मनुष्य के 6 गुण हैं। इन्हें समाधि षटकम के नाम से जाना जाता है। विषय वासनाओं का ज्वार उठने पर मन का निग्रह करना ही सम है। अब सावधान चित्त से दम की व्याख्या सुनो। विषय वासनाओं अनंत इच्छाओं के उठने पर जब काम भोग के लिए मन भटकता रहे, तो ऐसे में मन को नियंत्रित करना दम है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख पाता है और दुख के समय आवेश, आक्रोश एवं क्रोध में न आकर उसे सहज भाव से सहन करना तितिक्षा है। पत्नी, पुत्र, धन दौलत और रिश्ते नाते आदि के मोह जाल में ना फंसना, इन्हें मिथ्या समझना उपरति है। ईश्वर के प्रति मन में दृढ़ विश्वास पैदा होना ही श्रद्धा है। अब समाधान के विषय में सुनो। जो व्यक्ति सुख दुख के एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर ना उकुलाए और जिसका चित्त हर स्थिति में पर्वत के समान अडोल एवं दृढ़ रहे, तो उसे समाधान की मानो। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, इसके अलावा शेष सभी इच्छाएं जिसके लिए महत्वहीन हो, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर सतत अग्रसर हो और जो मोक्ष की खोज में संलग्न हो, उसे मुमुक्षु मानो। जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं, उसमें ये योग्यताएं आवश्यक हैं। हे चंदोरकर, वैकुंठ स्वर्ग मोक्ष परम धाम नहीं है और वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण है मोक्ष। वैकुंठ पहुँचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है, तो वैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक गली है। इस जगत की जो आदि शक्ति है, वह नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाकार होना ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम तक पहुंचना ही मोक्ष प्राप्ति है। पुरुषार्थी आत्मा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि अपने दृढ़ संकल्प से सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुँचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प व्यर्थ है। श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर चंदोरकर ने दोनों हाथ जोड़े और श्री साईं से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सद्गुरु, हे कृपानिधि, यह शुद्ध चैतन्य यानी आदि शक्ति
क्या है। श्री साईं ने कहा, हे चंदोरकर, जो जगत का आधार है, जो चर चर अचर अचर सब में व्याप्त है और जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है और अंतत्वगत्व जिसमें यह जगत लय हो जाता है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्ज्वल विशुद्ध चैतन्य है, वही सत्य है। यह संसार जो तुम्हें खुली आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह सत्य नहीं मिथ्या है, इसे महज एक भ्रम समझो। ये चंदोरकर, वह चैतन्य परमेश्वर ऐसा है, उसका यह स्वरूप शायद इस भास्वर शक्ति के अस्तित्व पर तुम्हें सहज ही विश्वास ना हो, तुम्हें आश्चर्य हो, परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सभी हर क्षण किसी न किसी रूप में करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह ना हो। चैतन्य व्यापक है, सर्वत्र है और वह कहाँ नहीं, एक वही ऐसा है जिसे कोई खोज ना पाया और उसे खोजना अत्यंत ही कठिन है। हे पुत्र चंदोरकर, उसका कोई नाम, रंग, रूप, आकार नहीं है, फिर भी वह कुछ तो है, अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया है। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं है, जब वह बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसा ही है यह चैतन्य है। इसे कभी भूलो मत, इसकी कभी अपेक्षा ना करो। तो आपने देखा बाबा ने कितना सुंदर उपदेश नाना साहब चंदोरकर को दिया कि जो प्रभु है वह चैतन्य है, उसके लिए आप भटको मत, उसे आप खोजो मत, उसे अपने अंदर महसूस करो, अपने आसपास महसूस करो, तभी आप बाबा के परम भक्त बने रहेंगे। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसका पूरा पाठ आपको बताएंगे, तो बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी कष्टों से हैं परेशान तो प्रार्थना कर लीजिए, बाबा आप सभी के ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाए रखें और आपके सारे कष्टों को दूर करें। और बाबा से यह प्रार्थना करते हैं कि जो भक्त बाबा की यह पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस पर बाबा की अपार कृपा बनी रहे। आप सभी साईं बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि वह भी पुण्य के भागी बन सके जो बाबा के इस ग्रंथ का पाठ को सुने। बने रहें साईं जीवनमाला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।